बेरोजगारी की बाढ़ की जो तीसरी कहानी है वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भर्ती की जो रफ्तार है वो कछुए की चाल से भी धीमी नजर आती है। अब याद कीजिए, आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो असफल हुआ था। 4 साल में वैज्ञानिकों ने खूब मेहनत करके चंद्रयान 3 की तैयारी कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भर्ती के लिए जिम्मेदार जो संस्था है SSC, वो 5 साल में भी वहां जूनियर इंजीनियर की भर्ती नहीं कर पाया। इसीलिए आज दस्तक देना जरूरी है। 2019 में चंद्रयान 2 देश का सफल नहीं हो पाया। देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 4 साल के भीतर चंद्रयान 3 के साथ फिर से चांद के उस हिस्से पर जाने की तैयारी कर चुके हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। यानी भारत 4 साल के भीतर दोबारा चांद पर जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने वाला आयोग है, नाम है UPSSC, जो 5 साल बाद भी कई भर्ती इम्तिहान पूरा नहीं करा पाया। नतीजा क्या होता है, यही दिखाने आज आपको संवाददाता समर्थ की ये रिपोर्ट धैर्य और ध्यान से देखनी है। पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ये बिल्डिंग या आयोग और आयोग चलाने वाले भर्ती के नाम पर ऐसा मकड़जाल रचते हैं जिसमें नौकरी पाकर बेरोजगारों का बाहर निकलना कठिन है। कैसे, समझिए। UPSSC 2018 में 1477 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन निकालता है। 4 साल बाद जाकर 16 अप्रैल 2022 को भर्ती परीक्षा हो पाती है। अब परीक्षा के 15 महीने और बीत गए, अब तक जेईई भर्ती का परिणाम नहीं निकला। इंजीनियरिंग का जिक्र जब होता है तो सवाल ले आता है कि तैयारी अगर कर रहे होंगे तो कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे इसी कमरों में, या घर पे तैयारी कर रहे होंगे, और अगर बनकर तैयार हो जाएंगे तब तो क्या कहने, अच्छी कमाई और पूरा परिवार खानदान सेटल्ड। पर जब ये पता चले कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती UPSSC द्वारा निकले, विज्ञापन भी छपे और 5 साल ऐसा लटकाया जाए कि जो बच्चे हों, जो जिनमें काबिलियत भी हो, टैलेंट भी हो, वो मजबूर हो छोटे मोटे अन्य काम करने को लेकर, पढ़ाई करते वक्त इंतजार में हो रिजल्ट के, तो कहानी क्या होगी वो दिखाने इस वक्त हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के मोहनलालगंज के एक गांव में। आशीष वर्मा डिग्रीधारी बेरोजगार युवा, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती तो शायद जूनियर इंजीनियर होते। अभी खेत में काम करने के लिए लाचार है। और ये लोबिये की फसल है और इसमें मतलब अभी कुछ महीने पहले बोई गई थी तो अब तैयार हो गई है, तो इसमें निराई गुड़ाई चल रही है। डेली करते हैं काम? नहीं, डेली नहीं करते हैं। जब टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा सा अपना टाइम इसमें दे लेते हैं। बाहर जाने से अच्छा तो सोचते कि यहीं कर लें अपना, थोड़ा पैसा निकल आएगा। हाँ, पैसा निकल आएगा कि अपना जैसे फीस है, फॉर्म है भरने के लिए, कुछ बहुत थोड़ा भी लेनी होती, किताबें लेनी होती हैं, तो इससे निकल आता है थोड़ा बहुत। 18 में फॉर्म निकलता है और 20 के बाद पेपर होता है और उसके बाद फिर 22 में पेपर हुआ था। उसके बाद फिर पेपर होने के बाद में फिर वेट किया जाता है कि रिजल्ट नहीं आया अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो अब कितना साल, 4 साल 5 साल 5 साल समथिंग हो गया है। 5 साल से आप इंतजार में? अब इंतजार में है कि अगर रिजल्ट आ जाता तो शायद ही ना करना पड़ता। बेरोजगारी की बाढ़ में छटपटाते हुए आशीष वर्मा जैसे हजारों बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्हें नौकरी का किनारा नहीं मिल पा रहा। इसीलिए खेती करते हैं, दूसरे काम करते हैं, बाकी समय में पढ़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि योग्य होते तो नौकरी मिल जाती, तो वो लोग देखें आशीष की योग्यता भी। ये किसने बनाया है? ये हम ही ने बनाया था। क्या दिमाग में आपके आया? आपका इंजीनियर जाग गया, क्या था? अब उस टाइम मई जून के गर्मी में बहुत गर्मी थी, तो इस पंखे से तो मतलब जा नहीं रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि जिससे कि थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल सके। तो फिर हमने पहले बनाया काट के, तो फिर लगा के देखा तो थोड़ा सा राहत मिली। खरीद नहीं सकते थे कूलर, इतना आपके पास पैसा नहीं था? हाँ, मतलब खरीद भी सकते थे, पर खरीदने से हम सोच रहे थे कि अगर यही खेती में थोड़ा पैसा लगा देंगे या बचा के रख देंगे तो अपनी आगे पढ़ाई के लिए या फॉर्म भरने के लिए या कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। आशीष जैसे युवा घर बैठे अपनी शिक्षा का इस्तेमाल छोटे छोटे जुगाड़ तंत्र बनाने में लगे हैं। जैसे ये जुताई के लिए बनाया गया हैंडी हल कह लीजिए। इनकी समस्या का लेकिन असली हल तो UPSSC को करना है, जिसके हल न निकालने की वजह से हाथरस के पढ़े लिखे गरीब योग्य नौजवान विकास कुमार मजदूरी के जरिए अपनी आगे की पढ़ाई और तैयारी का खर्चा निकाल रहे। ये युवा क्या करते हैं? या तो घर में मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर लखनऊ आकर प्रदर्शन। ऐसा सिर्फ एक भर्ती इम्तिहान के साथ नहीं है।
यूपी ट्रिपल एससी के अधीन आने वाली 2016 की सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा, 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, 2018 की मंडी परिषद की भर्ती, 2018 समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती, 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, 2019 की वन रक्षक भर्ती, 2022 की राजस्व लेखपाल भर्ती, 2022 की वन दारोगा भर्ती जैसे तमाम इम्तिहान हैं जो अब तक नौकरी देने तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा 5 साल से जेईई भर्ती परीक्षा पूरी न होने पर जिन युवाओं के कंधे पर देश को चांद तक ले जाना है, वो कंधे झुके जा रहे हैं। मेरे पीछे जो चेहरे देख रहे हैं, इन चेहरों में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक संघर्ष जूझता हुआ है जो नजर आता है, पिछले 5 सालों का संघर्ष। और अगर ये एग्जाम समय से हो गया होता और रिजल्ट समय से आ गया होता तो बिल्कुल सर अपने पैरों पे होते हैं। डिमोटिवेट तो रहते ही हैं सर, लेकिन क्या कहें सर। ये सोचा था कि ट्यूशन पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। ये लास्ट वैकेंसी है, कब 20 से 30 साल हो गए हमारा खुद नहीं पता चला कैसे बीत गया। ये इम्पॉर्टेंट, हमारे लाइफ टाइम इम्पॉर्टेंट टाइम। छूटा उटा नहीं सर, देखिए ये लापरवाही, मैं ये कह दूं कि अगर सारी लापरवाही जितनी भी हैं जेईई भर्ती के साथ ही हैं। जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसको छोड़ के और वैकेंसी पे ध्यान दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अब बारी थी निदेशक प्रवीर कुमार से बेरोजगारों के सवाल का जवाब पूछने की। इन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, जो कुछ ऑफ कैमरा बताया वो सुनिए। इस एग्जाम को जब लिया गया कानपुर में, जिस सेंटर में, वहां पर सेंटर द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से 16 बच्चों का एग्जाम वहीं पर निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से आज तक रिजल्ट आना अटका। इसलिए है क्योंकि आयोग ये चाहता है कि एक साथ सारे बच्चों का रिजल्ट आए। जो 16 बच्चे जिनका एग्जाम निरस्त हुआ और फिर री एग्जाम हुआ, उनका रिजल्ट भी एक साथ जोड़कर लाया जाए, और इसी वजह से एग्जाम लेट हुआ है। सवाल है कि 15 महीने में भी जो आयोग अपने सिस्टम की चूक सुधार कर रिजल्ट नहीं दे सकता, वो किस काम का है? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।